लू भगाइए, क्योंकि मेरे घर में आने वाले हैं कुछ मेहमान, और मेहमान ही कह सकते हैं क्योंकि कभी कभी आते हैं तो मेहमान ही हो गए। तो जो मेहमान हैं वो बड़े ही खास हैं। उसमें है मेरा भाई और मेरी भाभी और साथ में मेरी माँ। तो ये लोग बाहर रहते हैं तो साल में एक बार इनका आना जाना होता है, तो वो लोग आ रहे हैं। तो मेरा मायका वही है, लेकिन वैसे इंडिया में मेरा मायका कहीं नहीं है। जो समझे यही ससुराल, यही मायका, जो भी है यही है। लेकिन वो लोग साल में एक बार आ जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। 5-10 दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं अपने अपने काम से। मतलब उनको यदि इंडिया में कहीं और भी कहीं जगह घूमना है या मिलना है तो चले जाते हैं उन लोगों से मिलने के लिए, लेकिन कुछ दिन यहाँ रुकते हैं। तो उतने दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। तो अभी वो लोग आने वाले हैं तो मैं थोड़ी बहुत तैयारी पहले से ही कर चुकी हूँ। घर एकदम साफ़ कर लिया, बिल्कुल सही कर लिया, बाथरूम वगैरह सब क्लीन करके, किचन भी क्लीन है मेरा। और अब इन दिनों में मैं बस खाना जो वो लोग खाएंगे तो वो बनाऊंगी और दूंगी। और वो लोग इंडिया में अब नहीं रहते हैं तो उनका खान पान भी थोड़ा अलग हो गया है। जैसे वो मतलब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही अलग तरह के खाना खाया जाता है। तो मैं उसके हिसाब से कोशिश करूँगी कुछ बनाने की। मैं हर साल बहुत ध्यान रखती हूँ, तो अभी भी ध्यान रखूँगी जिससे उनका पेट वेट कुछ भी गड़बड़ ना हो। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा वो लोग रोटी नहीं खाते, सिर्फ चावल खाते हैं। रोटी का बिल्कुल ही उनको कोई वो नहीं है, कुछ भी रोटी का नहीं खाते हो। ब्रेड खाते हैं, चावल खाते हैं। तो चलिए जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैं शेयर करती जाऊंगी, क्योंकि मुझे इतनी बातें नहीं बतानी आती है। तो जो भी होगा मैं शेयर कर दूंगी। चलिए चलते हैं। तो बारिश भी हो रही है और साथ में मौसम भी बहुत अच्छा है। और आ रहे हैं हमारे घर में गेस्ट, तो मैं सोच रही हूँ प्याज और आलू के पकौड़े बना लूँ। तो उसके लिए मैंने आलू छील लिया है और यहाँ पर अब मैं इसे घिस के बनाऊँगी प्याज और आलू के। बारिश हो रही है, पकौड़े अच्छे लगेंगे। बस वो लोग 10 मिनट में पहुँच जाएगा। तो आज के इस स्पेशल ब्लॉग में आपको थोड़ा बहुत और कुछ दिखाती रहूँगी। कल रात को बारिश आई थी तो देख सकते हैं फिर से यहाँ पे पूरा गंदगी हो चुका है। तो आज मुझे फिर से दोबारा से सफाई करनी है। नीचे सफाई वाला भी थोड़ी आवाज़ लगा रहा था, और रात तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश और आंधी आई थी। चलिए अब घर के अंदर चलते हैं। तो प्याज, आलू और एक सूखा लाल मिर्च था वो मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर डालूँगी नमक, हल्दी मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर डाल रही हूँ बेसन, तीन 4 चम्मच बेसन डाल दिया। और थोड़ी सी मैं यहाँ पे अजवाइन डाल रही हूँ। बस अब इसको थोड़ा सा मिला के और फिर इसका पकौड़ा बनाएंगे। तो अब ये लोग आ चुके हैं। इन लोगों ने नहाया धोया और उसके बाद मैंने चाय वगैरह सर्व की थी, और साथ में मैंने पकोड़े बनाए थे तो थोड़ा बहुत खाया इन लोगों ने, क्योंकि एकदम सुबह का टाइम था। रोशनी तो तेज़ आ रही है पर ये है 8 या 9 बजे का ही टाइम होगा। और मेरा भाई कह रहा है कि यहाँ से कट करो, मुझे मत दिखाना, पर मैंने ले लिया तो अब ले लिया, कोई बात नहीं, इतना तो आना चाहिए। और मैं पहले काट भी देती थी, कई बार ये लोग आते भी हैं तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वही बात हो जाती है, अगर किसी को नहीं पसंद तो फिर उस पर कैमरे को फोकस नहीं करना चाहिए। कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं इस तरीके से। और मेरा भाई और मेरी भाभी वगैरह ना बिल्कुल ही सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते हैं, तो इसलिए किसी को पता भी नहीं चलता कि ये लोग मेरे भाई और भाभी हैं। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे कहीं मार्केट, ये मतलब उसी दिन में दोपहर के टाइम की बात है। और मेरी भाभी को देखो आप कितना मुस्कुरा रही है, ये बहुत ज़्यादा हंसती रहती है हर वक्त। और मेरी माँ साथ में ये गाड़ी चला रहे हैं। तो आज मेरे भाई को जाना है किसी फंक्शन में, मतलब वो अपने ससुराल में किसी फंक्शन में जा रहा है, तो शॉपिंग इधर से ही करके जाएगा।
तो इस तरह के ड्रेस ख़रीदने में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि शादी तो थी नहीं, हम लोगों में जनेऊ एक फंक्शन होता है, तो जनेऊ के लिए ही जा रहा है। तो उसके लिए मतलब वो थोड़ा सा अलग सा कुछ ढूंढ रहा था, तो धीरे धीरे करके मतलब हम कई दुकानें घूमे और कन्फ्यूजन तो होती ही है। इसके बाद एक शॉप पे गए तो देखिए ये कौन है, एक कोई यूट्यूबर है जिसको मैंने यूट्यूब पे देखा हुआ था, तो मैं थोड़ी ऐसे हो गई कि देखो इसको मैंने देखा हुआ है, तो थोड़ा सा क्लिप लिया क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। मैं खुद भी नहीं ले पाती हूँ, पर आप लोग पहचान के बताना कौन है। यहाँ पर अब साड़ी लेने आए हैं, भाभी को एक साड़ी भी लेनी थी, पर उसको बहुत हैवी नहीं लेनी थी क्योंकि गर्मी बहुत है, और जहाँ पे वो जा रहे हैं मतलब वहाँ पे तो और भी ज़्यादा गर्मी होती है। तो उसका कहना था कि ऐसी साड़ी लूँ जो मैं पहन पाऊँ। पर जब किसी दुकान में आप घुस जाते हो ना, तो दुकान वाले तो मतलब पागल ही बना देते हैं कि आप ये ले लो वो ले लो। पर लास्ट में जो उसने लिया वो बहुत ही सुंदर था और काफ़ी मतलब उसके पे जच भी रहा था। और इस टाइप की साड़ियाँ जो थी ना वो इसके पास बहुत सारी थी। ये मेरे से छोटी है इसलिए मैं कुछ इस तरीके से बात कर रही हूँ, आप लोग ये मत सोचना कि बड़ी है, मेरे से छोटी है ये, तो इसीलिए मैं तुम ही बोलती हूँ। तो यहाँ पर उसको कई सारी साड़ियाँ पहना के दिखा रहे थे, पर वो कंफर्टेबल नहीं थी क्योंकि अब वो मतलब थोड़ी ऑस्ट्रेलिया में रहती है, तो ड्रेस भी उसके काफ़ी मॉडल मतलब मॉडर्न डिज़ाइन के होते हैं। कपड़े वगैरह की शॉपिंग जब हो गई तो भाई ने बोला आज खाना खा के ही हम लोग चलेंगे, तो फिर वो एक रेस्टोरेंट में ले आया और रेस्टोरेंट में हम बैठ के वेट कर रहे हैं क्योंकि भूख सबको लग रही है बहुत तेज़ वाली, और मैं भी काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी। पर मैंने अब रेस्टोरेंट वगैरह में या बाहर में खाना बंद कर दिया है, तो मैं थोड़ी सी हिचकिचा रही थी क्योंकि मुझे अलाउ भी नहीं है बाहर का खाना और मैं खाती भी नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को अब अच्छा नहीं लगता। पर फिर वहाँ पे खाया। अब ये अगली सुबह है और अगली सुबह मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच। तो सैंडविच बनाऊंगी मैं वेज कर्ड सैंडविच। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देख सकते हैं खीरा और साथ में प्याज, ये सारी चीज़ें मिक्स करके मतलब काट के रखी है मैंने। और इसके अंदर मैं डालूँगी दही, जिसको मैंने पहले से ही कपड़े के अंदर छानने के लिए रख दिया था। वो मैं दिखा नहीं पाई हूँ, कुछ चीज़ें सूट नहीं हो पाती है ना, कई बार ऐसे लगता है चलो मैं इतना दिखा देती हूँ और बाकी मैं आपको समझा दूँगी। तो इसके अंदर अब मैंने डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, साथ में काला नमक, और थोड़ी सी चटनी बची थी, देख सकते हैं सीसी भर के मैंने बनाया था, ख़त्म हो गई है, तो 2-3 चम्मच बचे थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। और ये सैंडविच ना फटाफट से बन जाती है और टेस्टी भी बहुत लगती है, तो इसको मैंने मिक्स कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम कुछ हर्ब्स, जो पिज़्ज़ा सीजनिंग वगैरह का जो होता है ना, तो वो मिक्स करके मैंने रखा हुआ है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पर मेरी चाय भी बन रही है, साथ में दूध भी गर्म किया मैंने, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी दही भी जमने के लिए डालना है। और ब्रेड को पहले सेक लूँगी और थोड़ा सा चीज़ जो वो होता है ना स्लाइस की तरह, वो स्लाइस नहीं चीज़ स्प्रेड होता है, वो लगा करके फिर उसके ऊपर से जो कर्ड और साथ में वेज जो भी मैंने काटा है उन सबको मिक्स करके इसके अंदर फिल करेंगे और फिर इसकी सैंडविच बनाएंगे। तो बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस बोलने में मुझे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो पहले मैंने इसको बटर के साथ सेक लिया, क्योंकि अगर आप पहले से नहीं सेकेंगे ना तो ये थोड़ी गल सी जाती है, ब्रेड सॉफ्ट होती है ना तो गल जाती है। तो इसलिए मैं पहले ही बटर के साथ इसको सेक लिया और बाद में फिर इसके अंदर जो भी हमने मसाले बनाए हैं वो उसको मैं भर दूंगी। और इधर चाय होने को है, मतलब चाय पत्ती नहीं डाली है मैंने, तो चीनी, चाय पत्ती और दूध डालूंगी। और सैंडविच और चाय अभी का नाश्ता होगा। अब मैंने इसके अंदर दही डाल दी है और दही डाल के अब इसको मिक्स करेंगे। दही को मैंने पहले ही छन्नी में छान लिया था, मतलब मैंने कपड़े के अंदर डाला था, एक पुराना मतलब सफ़ेद कपड़ा रखा हुआ है मैंने, तो उसका पानी बिल्कुल ही जब निकल गया फिर इसके अंदर मिक्स कर दिया मैंने। और ये सैंडविच इतनी टेस्टी लगती है ना कि मैं क्या बताऊँ, ज़रूर आप लोग भी ट्राई करना। जल्दी जल्दी में अगर कुछ बनाना हो ना तो फटाफट से, चाहे तो रात को ही आप सब्ज़ी वगैरह काट के रख लेना। आप चाहें तो इसके अंदर जैसे हरा शिमला मिर्च है और कैप्सिकम वगैरह है वो भी डाल सकते हो। मैंने वो सब चीज़ें नहीं डाली क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे ज़रूरी नहीं लगा। बस अब इसके अंदर फिल करके काट दिया है और मेरी भाभी आ गई है लेने के लिए, तो उसको मैं पकड़ा देती हूँ और चाय जब बन जाएगी तो मैं लेकर के जाऊँगी। तो आजकल तो ऐसे ही हो रहा है, अभी तो ये दूसरा ही दिन है, तो पहले दिन में तो हमने शॉपिंग वॉपिंग में ही टाइम लगा दिया। आज हो सकता है कि कुछ और काम हो,
वैसे तकरीबन काम कल ही हो चुका था। क्या होता है ना कि जब कहीं दूसरी जगह से हम आते हैं और किसी और जगह जाना होता है तो एक बड़ी टेंशन होती है शॉपिंग की कि आज कैसे क्या करें। गर्मी इतनी थी कि मैं बता नहीं सकती। तो चलिए अब आज जा रहे हैं ये लोग और फिर आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जा रहे हैं। तो मेरी ये माँ है, तो माँ का सफ़ेद बाल देखो पीछे से कैसा लग रहा है। वो खाना खा रही थी तो मैंने ले लिया। उनके जाते ही मैं निकल गई ब्लड टेस्ट के लिए, क्योंकि मुझे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोला गया है और ये वेटिंग में था। काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा था कि मुझे ब्लड टेस्ट करवाना है, पर मैं टाइम मतलब ऐसे निकल रहा था, कुछ ना कुछ बीच में काम आ रहे थे। और कितनी बार मैंने ब्लड टेस्ट करवाया है लेकिन फिर भी मुझे इतना डर लगता है ना। और आज तो बहुत ही ज़्यादा सूजन वगैरह है बॉडी के अंदर, तो उसको ना नस नहीं मिल रही थी जिससे वो ब्लड निकालते हैं ना, वो नहीं मिल रही थी। तो पता नहीं क्यों मेरे एक बाजू में कभी नहीं मिलती, एक फिक्स बाजू है जो उसके अंदर ही मिलती है। और डर इतना लगता रहता है कि मैं क्या बताऊं। तो फाइनली उसको इस हाथ में तो नहीं मिली, मतलब मेरा जो लेफ़्ट हैंड है ना उसके अंदर नहीं मिलता है, फिर राइट हैंड में ही उसको मिलता है हमेशा, मैंने देखा है। पर वो ट्राई ज़रूर करता है कि इसमें मिल जाए। तो चलिए अब इसने दूसरे बाजू में इसने फिल कर दिया, फिर से बांध दिया और यहाँ पर उसको मिल चुका है। तो अब मुझे ये ब्लड सैंपल लेगा और फिर जैसे रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि रिपोर्ट में क्या आया। तो सबसे पहले तो वो कुछ ऐसा लगाता है जिससे कि स्किन थोड़ी नम हो जाती है और उससे हमें पता नहीं चलता कि कितना दर्द मतलब कम होता है। और उसके बाद ही फिर वो इंजेक्शन को मतलब डालता है और उसके बाद फिर उसमें कुछ और सिरिंज लगा के उसके अंदर ब्लड लेता है। तो देखिए कितना ब्लड ले रहा है। और ये मेरा हर दूसरे या तीसरे महीने मेरा ये हाल होता है। और इस बार भी मैंने ये करवाया, लेकिन एक दो टेस्ट फिर भी रह ही गए, क्योंकि मुझे बहुत सारा टेस्ट बोल दिया था डॉक्टर ने। तो वही कहते हैं ना कि डॉक्टर क्या बोल देता है एकदम से पता नहीं चलता है। जब ब्लड टेस्ट करवा लिया तो फिर उसके बाद हम लोग एक शॉपिंग सेंटर है मेरे घर के पास ही, तो वहाँ आ गई मैं, क्योंकि वहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैं अंदर नहीं गई दुकान के, मैंने इनको और बेटी को भेजा। और यहाँ पर पता नहीं क्यों मैं जब खड़ी थी ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एकदम खाली खाली सी सड़कें और साथ में ना एकदम क्लीन सा सड़क था, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। आसमान एकदम साफ़। जब भी हमें बहुत तेज़ गर्मी लग जाती है या कुछ ऐसा मीठा या खट्टा मीठा पीने का मन करता है, जो क्योंकि जब गर्मी लगती हो, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होता है और इसे आप साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। कई दिन इसको बना के मतलब इसको कुकर में उबाल के और एक आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने इससे पहले भी एक रेसिपी बनाई थी आम पन्ना, और इस तरीके के जो आम पन्ना होते हैं ना वो बिल्कुल ट्रेडिशनल है। मैं कोई नया एकदम इंस्टेंट वाला नहीं। पन्ना पीने से ना आपको बहुत सारी चीज़ों से भी छुटकारा मिलता है, जैसे पेट दर्द वगैरह हो रहा हो ना तो आप आम पन्ना पीजिए, थोड़ा पीने में तो मज़ा आएगा ही। अब इसको हम क्या करेंगे कि सारे ही पल्प को निकालने के बाद इस बीज को फेंक देंगे। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने एक जार लिया है और जार के अंदर जो आम पका हुआ आम है वो मैंने डाल दिया है। अब इसको बनाने के लिए आप दो तरीके से बना सकते हैं। इसके अंदर आप चीनी भी डाल सकते हैं और इसके अंदर आप गुड़ भी डाल सकते हैं। तो आज मैं गुड़ डाल के बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गुड़ उतना ही लिया है जिससे कि ये मीठा हो जाए। कोई नाप तौल नहीं किया है मैंने। दो मेरे पास मतलब इसका वो था, छोटे छोटे ऐसे लड्डू जैसे बने होते हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया और देख सकते हैं 1/2 इंच अदरक। ये हरी मिर्च से ना ये बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़ा सा तीखा भी होना चाहिए जब भी आम पन्ना बनाते हैं तो। और हमने गुड़ डाल दिए मीठे के लिए। यहाँ पर काला नमक डाल दिया और साथ में जीरा पाउडर। ये सारी चीज़ें ज़रूर डालें और काली मिर्च का भी पाउडर डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ जीरा पाउडर डाला है, या साबुत जीरा भी डाल के पीस सकते हैं। इसे मैंने पीस के तैयार कर लिया पानी के साथ। और अब ये थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी मतलब बैटर जैसी बन गई है। तो इसको आप क्या करें, किसी शीशी में डाल के और इसे स्टोर कर लें। जब तक गर्मियाँ रहेंगी तब तक इसे आप निकाल करके और ग्लास में इसे आइस क्यूब्स के साथ या ठंडे पानी के साथ आप इसे पी सकते हैं। तो आज मुझे कपड़े भी बहुत धोने थे, तो मैंने
खाना वाना बनाने के बाद जब आई मतलब टेस्ट वेस्ट करवा के तो कपड़े धो के गई थी। फिर मैंने आ करके कपड़े को सूखने के लिए डाल दिया, क्योंकि सुखाने का भी एक काम बहुत बड़ा होता है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें ना बिल्कुल मतलब गिर पड़ गई हैं, क्योंकि सफाई अभी नहीं हुई है। सफाई अभी मैंने करी ही नहीं है, क्योंकि सुबह से मैं बिजी हूँ। पहले मम्मी वगैरह गए, फिर उसके बाद मैं टेस्ट के लिए चली गई, फिर उधर से मार्केट भी चली गई, तो सारा ही काम आज बहुत ज़्यादा हो गया। और इसी तरीके से रोज़ ही बीतता है, ऐसा नहीं है कि आज का ही दिन है कि ऐसा बीत रहा है। मैंने कुछ पुदीना के डंठल जो थे उसको ग्लास में रख दिया था, तो थोड़े बहुत पत्ते आ गए थे, लेकिन ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि बीच में मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो अब किचन को मुझे ठीक करना है, क्योंकि किचन भी थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया। तो यहाँ पर जब बर्तन हम मांजते हैं ना, तो मैं बहुत सारा अरेंज करके रखती हूँ कि जब कहीं पर भी पानी वानी ना लगे। तो मैं कुछ ऐसे रबर के ऐसे ही बेस सा बना हुआ वो मैट बिछा देती हूँ। और उसके बाद आज आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पानी की बहुत बड़ी बोतल है, और इस बोतल के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको फोटो में डाल दूँगी। घर में थोड़ा सा फिल्टर में भी ख़राब आने लगा है, पता नहीं क्यों। इस साइड मतलब जहाँ से पानी आ रहा है ना हमारा, वो थोड़ा सा मुझे लगता है गंदा आ रहा है, तो उसकी वजह से फ़िल्टर भी हमारा ख़राब हो रहा है। तो फ़िल्टर तो ठीक हो गया, लेकिन उसके सारे पार्ट्स वगैरह ना सब चेंज करवाने पड़े। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ये 5 लीटर का बोतल मंगवाते हैं और इसी बोतल का पानी पीते हैं। तो ये 2 दिन हमारा आराम से चल जाता है। 5 लीटर पानी है, तो बस इसी में से निकाल के और पीते रहते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम दूसरा वाला लेके आएंगे। तो आजकल ऐसे ही पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं जल्दी से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, और ब्लॉग शुरू करने का एक कारण है कि मैं थोड़ी सी खुश हूँ, हैप्पी हूँ। और ये है नींबू। तो ये जो नींबू है ना, आज मैं जा रही हूँ बनाने के लिए लेमन राइस। तो लेमन राइस के लिए लेमन चाहिए होगा, तो मैंने सोचा डब्बा ही ले आती हूँ। मैं डब्बे में कुछ इस तरीके से रखती हूँ। तो वैसे बहुत लंबा अगर चलाना हो तब तो टिश्यू पेपर में लपेट के या कोई कॉटन के कपड़े में लपेट के ऐसे रख लेते हैं, या नहीं तो फिर इसको ऐसे ही रख लेते हैं, तो ये भी टिक जाता है। और आजकल गर्मी है ना, तो नींबू जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये गर्मियों का एक बहुत ही मतलब कहते हैं ना रामबाण वाली चीज़ है, और बहुत महंगे मिल रहे हैं आजकल। तो चलिए बनाते हैं अब लेमन राइस। उसके लिए सबसे पहले चावल मैंने निकाल के इसको धो लिया है, और साफ़ से आपको धो करके 10 मिनट के लिए कम से कम इसको हल्के पानी में छोड़ देना है, जिससे कि चावल ना हल्का सॉफ्ट हो जाए। तो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट से बन जाता है। और धो करके रख देने के बाद फिर इसे मैं उबालूँगी। तो उबले हुए जो मतलब चावल होते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि हमने उसे पानी के अंदर उबाल करके चावल बनाया है। और एक चावल होता है कुकर वाला, वो हम सिर्फ स्टीम में पकाते हैं, पर इसका पानी हम निथार देते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो ये चावल वैसे भी खाएंगे ना, तो हम लोग दाल चावल जैसे खाते हैं, तो हम इसी तरीके से खाते हैं। इससे चावल हमें खराबी भी नहीं करता है, कोई मोटापा वगैरह होने का कोई चांस नहीं होता। और ये चावल खाने में भी अच्छा लगता है, और साथ में हेल्थ में भी बढ़िया होता है। तो चलिए, चावल अब हो ही जाएगा थोड़ी देर में, इसको हम हटा लेंगे। और यहाँ पर मैंने चना दाल, मूंगफली, साथ में काजू, राई, सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, हींग, ये सारी चीज़ें डाल के यहाँ पर इसको भून लिया है। तो सारी चीज़ें बारी बारी करके मैंने डाल दिया था। तो खाना बनाते बनाते मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ सोफे पर, क्योंकि थोड़ी गर्मी लग जाती है। तो आज लंच में मैंने सिर्फ लेमन राइस बनाया है, और बहुत ही टेस्टी है। मेरा जो कल ब्लड टेस्ट हुआ था उसका रिपोर्ट आ चुका है। मेरा फिर से CSR बोलते हैं या CPR बोलते हैं, वो शायद से बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और हीमोग्लोबिन फिर से कम है। तो इसी वजह से मुझे लगता है मुझे कल बहुत तेज़ फीवर आया। जैसे ही मतलब मेरे मम्मी और भाई वगैरह निकले, तो मुझे बहुत तेज़ फीवर सुबह से ही था, पर उन लोगों को पता नहीं चला होगा, क्योंकि वो लोग जा रहे थे तो मैं चाय बना के दे दी थी, फिर जाके लेट गई थी।
तो जब दिन में ज़्यादा बढ़ा तो फिर हम लोग चले गए डॉक्टर के पास। वहाँ से फिर ब्लड टेस्ट हुआ मेरा और रिपोर्ट भी आ गया। तो अब रिपोर्ट में यही आया कि मेरा CPR बहुत बढ़ा हुआ है। CPR ही बोलते हैं, मैं थोड़ा सेंटेंस का मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या है। और मुझे पूरी रात फीवर थी, पूरी रात मतलब फीवर हुआ और बॉडी में इतना पेन कि मैं बता नहीं सकती। तो आज सुबह में मैंने वैसे तो पराठे बनाए थे, मतलब रोटी बनाई थी, पराठे नहीं बनाए थे, पर वो दाल वाली रोटी थी क्योंकि मैंने परसों दाल बनाई ना तो थोड़ा बच गया था। तो वो उसमें वो गाढ़ी सी दाल थी, अब उसको कोई खाना नहीं चाह रहा था। तो मैंने उसी दाल को लेकर के आटा गूँथ लिया और उसमें रोटी बना ली। तो रोटी और कुंदरू का भुजिया हम लोग बोलते हैं, वो बनाया था। तो वो तो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि कई बार मेरा मन नहीं करता कैमरा लगाने का। उसके बाद मैंने दोपहर में सोचा कि चलो आज मैं बना लेती हूँ लेमन राइस लंच में। कपड़े भी धोने थे, बहुत सारे कपड़े हो गए, तो एक बार धोया है, एक बार और धोना है, तो वो शायद से मैं अब बाद में धोऊँगी। और लेमन राइस बन चुका है। मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ। बेटी मेरी अभी क्लास ले रही है, उसका क्लास चल रहा है। शायद से दुबई का कोई स्टूडेंट है जो उससे सीख रहा है। और ये सो चुके हैं। वैसे पूछ रहे थे कि कुछ हेल्प कर दूँ, तो मुझे इसीलिए शायद से जब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और बुखार वगैरह आ रहा था, शायद से मेरा हीमोग्लोबिन फिर से कम हो गया। मैं एक्चुअली ना एनीमिक हूँ, ये बात बहुत बाद में पता चली थी, लेकिन मैं एनीमिक हूँ। देखने से ऐसा लगता है कि मैं बहुत मोटी हूँ क्योंकि मेरा बॉडी सूजा हुआ रहता है। इसीलिए मेरा बहुत सारा ऐसा मतलब वो होता है ना, एक बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है प्रॉब्लम जिससे बॉडी ना सूजी सी रहती है, तो इसलिए फुली हुई दिखती हूँ, लेकिन वैसे मेरे बॉडी में इतना कुछ है नहीं। तो बस यही था, बन चुका है लेमन राइस और चल के देखते हैं उसको कि कैसा बना है। मैं उसको बंद करके ढक के आ गई थी कि थोड़ा सा स्टीम ले लें। और लेमन राइस मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो आज मैं वही बना लेती, क्योंकि रोज़ सब्ज़ी दाल खा कर के बच्चे बोर हो जाते हैं। और अब तो ऐसा हो गया कि मतलब कभी होता था ना पहले कि हम खाना थोड़ा बहुत बाहर का भी खा लेते थे, अब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मतलब पता नहीं, ऐसे लगता है कि क्या ही खाएं। तो मतलब समझ में नहीं आता। तो अब घर में ही मैं ट्राई करती हूँ। और मैं वैसे भी कुकिंग की वीडियोज़ बनाती हूँ, तो मेरे घर में कुछ ना कुछ ऐसा बनता ही रहता है। तो ये बातें मैं ज़्यादा बताती नहीं हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि मतलब आप लोग देखना होगा तो आप देख ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्राइड राइस कैसी बनी है, लेमन फ्राइड राइस। अच्छी लगी हो और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो कई दिनों से मैं चला रही हूँ, तो बीच में मतलब मैंने शुरू किया था जिस दिन मेरे मम्मी और भाई वगैरह आए थे उस दिन, और अभी तक वो चल रहा है। तो अब वो लोग चले भी गए हैं, अभी फिर आएंगे, 10 दिन में फिर से आएंगे, तब तक फिर से दोबारा से ब्लॉग शूट करूँगी। तो चलिए अब हमें डॉक्टर के यहाँ जाना है, कल जाऊँगी या नहीं तो देखती हूँ आज जाऊँगी, क्योंकि रिपोर्ट दिखाने पड़ेंगे। और चलिए फ्राइड राइस देख के आती हूँ। तो देख सकते हैं लेमन राइस हमारा बन के तैयार है। अब बस लंच करना है हमें। तो आज अब ये दूसरा दिन है और आज ना मेरे हस्बैंड थोड़े 2 किलो आम लेके आए थे, 2 या 3 किलो आम था, उसको ना थोड़ा छीलना था। तो मेरी जो क्लीनिंग के लिए मेड आती है, मैंने उसको बोला कि तू छील दे, तो एकदम पैर फैला करके यहाँ पे बैठ गई और उसने थोड़े से आम को छील दिया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो मैंने उसी को बोला, बाकी डस्टिंग वगैरह मैंने करना शुरू कर दिया क्योंकि ना ये टेबल जो डाइनिंग टेबल है ना, काफ़ी दिनों से मैंने क्लीन नहीं किया था। तो इस पे मैंने देखा थोड़े से, जैसे वो आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, हम तो बोलते हैं मकड़ी के जाले। जहाँ पे भी थोड़ी सी जगह मिल जाती है या काम कुछ दिनों तक उस जगह का नहीं होता है, तो वहाँ पर तुरंत मकड़ा पता नहीं कैसे आके बैठ जाता है। शायद से गर्मी बहुत है इस वजह से या क्या, लेकिन अब क्या करें, तो सफाई तो करनी पड़ेगी, नहीं तो किसी को काट वाट लेगा। वैसे इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे थोड़ा सा काट भी लिया था, काट नहीं मतलब वो थोड़ा सा दब गया था मेरे चेहरे के साथ, तो हल्का सा घाव हो गया था मुझे। तो यहाँ पर क्लीनिंग मैंने टेबल की कर ली। और मेरे टेबल है ना, ये डाइनिंग टेबल, इसके अंदर भी एक ऐसे लगा हुआ है टेबल जैसा, 2 टेबल है, मतलब लेयर्स में है ये, तो नीचे भी सफाई करनी पड़ती है। बस उसके बाद मैंने एक
बेडशीट ली और इस पे बिछा दिया। मैं बेडशीट ही बिछाती हूँ, तो आप बोल सकते हैं कवर। तो जब इस पे बिछाया तो ये बहुत सुंदर साफ़ सुथरा सा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ना इसकी सफाई नहीं करी थी। और थोड़े थोड़े दिनों पे आप क्लीन कर दो ना तो बहुत सही रहता है। ये सुबह का ही टाइम है, तो मैं अभी मतलब बस सुबह उठ करके यही डस्टिंग वेस्टिंग ही कर रही हूँ। तो आज मैं खाने में बनाने जा रही हूँ घिया की सूखी सब्जी, भुजिया, और साथ में आलू और बड़ी की सब्जी। बड़ी जो है वो मैंने फ्राई करके पहले से रख लिया है, और बाकी भी तैयारी कर लिया है। और साथ में बनाया चावल, जो कि इधर रखा है, तो चावल भी हो गया। और आज सुबह मैंने लाइव करा था फेसबुक पर, तो थोड़ा सा उसमें टाइम चला गया। अगर आप लोगों को फेसबुक पे देखना है तो जा कर के देख सकते हैं। और मैं इसलिए बोल के आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं आज चाहती हूँ कि मैं कैमरा नहीं सेट करूँ, मैं सीधा आपको बता दूँ कि मैं घिया की भुजिया और आलू बड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ। थोड़ा थोड़ा क्लिप डाल दूँगी, बाकी बस आपको मैंने ऐसे थोड़ा बता दिया है। और यहाँ पर बिटिया रानी हेल्प करने आई है, बोल रही है मैं आज बना देती हूँ। तो मैंने कहा तुम मसाला पीस लो, मैं सब्ज़ी बना दूँगी, है ना। मेरे टमाटर बहुत वैसे ना कट, मतलब थोड़ी मुश्किल से कट रही है। ये चॉपर ही मुझे सही नहीं लगा, ले तो लिया मैंने, लेकिन और जब ये हल्का हो जाएगा ना तो फटाफट चलेगा। ये टमाटर का रस निकल गया पूरा। ठीक है, वैसे हो जाएगा, इसी में कर लूँगी। फिर अब तो अभी एक सब्जी बन जाएगा, उसी कढ़ाई में दूसरी सब्जी बनाऊँगी। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में घिया की सूखी सब्जी। ये सब्जी दुनिया का सबसे हेल्दी सब्जी होगा अगर आप इस तरीके से बनाते होंगे तो। मेरे घर में अक्सर हाँ ऐसे बनती है। तो इसको बस काटते हैं और राई और लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च का तड़का डाल के फिर इसको बनाते हैं। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने मसाला और तेल में जीरा वगैरह तड़का लगा के और प्याज टमाटर जो मेरी बेटी ने पीसा था वो डाल दिया और कुछ मसाले डाल दिए। तो ये सब्जी मैं बना रही हूँ आलू और बड़ी की। तो बस आलू उबाल के रख लिया था और यहाँ पर मसाले डाल के इसको भून लेंगे। और उसके बाद कुछ नहीं, मैंने बड़ी पहले से ही भून के रखी हुई है, और वो सारी चीज़ें डाल के बस इसके अंदर अच्छे से खौला लेंगे, मतलब उबाल लेंगे, और ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। उसके बाद उस दिन मैंने थोड़ा सा भी कुछ भी शूट नहीं किया। अगला दिन है ये, और मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि ये पूरे हफ्ते का ब्लॉग है, इसलिए ब्लॉग थोड़ा लंबा भी हो रहा है। सुबह उठ करके मैंने नाश्ता बनाया, और नाश्ते में मैंने बनाया सूखी रोटी, घी लगा करके, जैसे हल्का घी लगा लेते हैं, नहीं तो कई बार नहीं भी लगाते हैं। और जो मैंने कल घिया की सब्ज़ी बनाई ना, वो किसी ने खाई नहीं, तो वही सब्ज़ी है, तो मैं अब वही सर्व करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये सब्ज़ी रखी हुई है और इसके साथ रोटी। तो आज यही है नाश्ते में, और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं ये नाश्ता वगैरह बनाने के बाद। फिर मैंने दोपहर के टाइम पे आम का अचार बनाया। एक आम को मैंने छीलवाया था, वो अपने देखा था, तो उसका मैंने खट्टा मीठा जो अचार होता है वो बना करके रख लिया। एक्चुअली मैंने 2 बार वो खट्टा मीठा बनाया, एक बार बनाया तो शेयर किया था मैंने, और इस बार मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। और ये आम का अचार जो बना रही है ना, वो दादी नानी के जो ज़माने का होता है ना, वो वाला। तो यहाँ पर मैंने मसाले पीस के उसमें हींग, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल दी। और यहाँ तेल गरम करके इसके अंदर अजवाइन, कलौंजी, और साथ में थोड़ी सी मतलब एक तेज़पत्ता, एक दालचीनी, ये सारी चीज़ें डाल के मसाले के अंदर डाल दिया। पर तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ सूखी लाल मिर्च भी ज़रूर डालिएगा। तो आम के अचार जो मैंने बनाया ना, उसको मैंने काट के सुखाया है धूप के अंदर, उसमें पानी आ गया था तो उसको मैंने निचोड़ दिया। और फिर यहाँ पर एक मसाला तैयार किया जिसके अंदर ये सारी चीज़ें डाली। तो एक तेल हो गया, साथ में उसमें कुछ चीज़ें डली हैं, अजवाइन है, वही काला मतलब कलौंजी है, और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च है। और वो जो मसाला है ना, वो मैंने रेडीमेड लिया हुआ है, उसके अंदर सारी चीज़ें थी। तेल डाल करके मैंने रख लिया है। और इधर आम भी एक दिन पक चुका है, मतलब धूप लग चुकी है, तो अब दोबारा से इसको धूप लगाएंगे। तो एक डब्बे में फिर से मैंने हींग डाला, सारे आम जो कटे हुए थे वो डाले, और फिर जो मसाला हमने लिया था वो डाला, थोड़ा सूखा भी डाला मैंने, और सूखा, और साथ ही मैंने तेल वाला भी मसाला डाला। इसे भी हम एक दिन के लिए धूप में रखेंगे।
ये जो अचार बनता है ना वो सालों साल टिका रहता है। वैसे तो हम खाते हैं मतलब झटपट बना करके खा लेते हैं, लेकिन ये वाला अचार जो है ना बहुत लंबा टिकता है। 5-5 साल पहले के लोग तो इसको बना के रखते थे। ये थोड़ा रंग में काला हो जाता है, तो ये काले वाली अचार है जो कि रंग थोड़ा फीका रहता है इसका। ये देखिए मैं दोबारा से फिर इसको फिल करी हूँ। पहले मसाला डाल के उसको मैंने धूप लगाया था और फिर इसको अच्छे से भरा है मैंने। तो ये भरवा हींग वाला अचार है, तो इसको एंजॉय कीजिए। मैं ऐसी बहुत सारी रेसिपी शेयर करती रहूँगी अगर आप लोग मेरे चैनल पे बने रहेंगे। और बने रहने के लिए आपको लाइक शेयर ज़रूर करना होता है, आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो अब लास्ट ही होने वाला है, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ अब चाय। तो बस 2 कप चाय बन रही है यहाँ पे। अदरक डाला है, शाम का वक्त है। और इसी के साथ में अब ब्लॉग को भी लास्ट करूँगी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है और इसके बाद फिर शायद मैं हफ्ते भर वीडियो नहीं डालूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल को ढूंढते हो तो ज़रूर आप दूसरा चैनल भी देखना। और यहाँ पर चाय में मैंने सारी चीज़ें डाल दी है, दूध डाल रही हूँ। तो बस दूध डाल के थोड़ी देर के लिए उबालेंगे और शाम की चाय पियेंगे और आप लोगों से विदा लेंगे। आप लोगों को भी अच्छा लगे तो चाय ज़रूर बनाइएगा। मैं चाय की इतनी शौकीन तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ बनाती हूँ, सुबह शाम ज़रूर पीती हूँ। तो ये जो कप है ना वो मैं अभी नया नया लेके आई हूँ। जब मेरे मायके के लोग आने वाले थे तो मैंने सोचा 1 दर्जन कप ले लेते हैं। तो ये मैं होम टाउन से लेके आई, पर इसको जब मैंने माइक्रोवेव में रखा ना तो ये थोड़ा सा ऐसे होने लगा, तो मैंने नहीं रखा। शायद इस पर गोल्डन जो वो लगा हुआ है ना वो उसकी वजह से। और यहाँ पर जो चाय का बर्तन है उसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर ना पानी आप डाल के रखिएगा, तो ये बर्तन ना मांजने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते हैं और चाय पीते हैं। गरम चाय पी। तो अभी मैं निकलती हूँ, मौसम अच्छा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चाय पी के बस जस्ट हम निकल जाएंगे और इसी के साथ बाय बाय, हैप्पी इवनिंग। शाम हो चुकी है और हम लोग अभी जाम में फंसे हुए हैं। द्वारका है ये एरिया जो है ना, द्वारका का है। तो अभी हम लोग को डॉक्टर के यहाँ पहुँचने में मुझे लगता है आधा कितना 27 मिनट दिखा रहा है, उतना लगेगा। 27 मिनट के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ पर। जो भी टाइम लगेगा लगा के फिर घर वापस जाते जाते लगता है हमें रात के 9-10 तो बज ही जाएंगे। तो एक तो द्वारका में क्या है ना कि रेड लाइट इतने ज़्यादा हैं कि हर थोड़ी देर पे रेड लाइट हो जाता है। और मुझे ऐसे लगता है ना, और ये देखिए ये द्वारका का सेक्टर 10 है मेरे ख्याल में, सेक्टर 6 और 10 है। तो इसी में वो दूसरी साइड फिर शायद 6 है और इधर से 10 है। बहुत अच्छा मार्केट है, कभी कभी हम आते थे लेकिन अब आजकल आना बंद हो गया। और देखिए फिर से रेड लाइट आ गया, पता नहीं कितने रेड लाइट है द्वारका के अंदर। वैसे तो मैंने ब्लॉग को लास्ट कर दिया था, लेकिन मैं आई थी डॉक्टर के पास तो मैं आपको अपने ब्लड का जो आया था रिपोर्ट वो भी दिखा दूँ। तो देखिए मेरा जो एक चीज़ है ना वो इतना ज़्यादा है, 30 जो आप देख रहे हैं ना वो मेरा कुछ ऐसा है कि वो बॉडी में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं आई हूँ डॉक्टर के पास, अब उनसे मिलूँगी। और मेरा चेहरा भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, पता नहीं क्यों। अब हम घर वापस जा रहे हैं, काफ़ी देर हो चुकी है। देख सकते हैं ये हाईवे पे लाइटें कितनी सुंदर लग रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रात हो जाती है तो थोड़ा डर भी लगता रहता है। और यहाँ पर अब थोड़ी बारिश भी हुई है, दिल्ली साइड में तो बहुत बारिश हो रही थी। और घर आते ही मेरे पैर में पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने क्या किया, बाल्टी में थोड़ा सा ठंडा पानी लिया और पानी में अपने पैर डुबाए। मैं अक्सर हाँ इस तरीके से करती हूँ। इससे क्या होता है ना, बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और इससे रिलैक्स भी काफ़ी मिलता है। तो मैं सोने से पहले इसमें थोड़े से पैर डाल के और थोड़ी देर बैठी रही तो अच्छा लग रहा था। और मतलब आप लोगों को भी ऐसे अगर प्रॉब्लम हो तो ज़रूर इसके अंदर डालिएगा। और सूजन जो है ना देखिए कुछ इस तरीके से होती है मेरी बॉडी में, जैसे नस है ना तो नस के बगल में 2 उंगलियों के बीच में फूल जाती है। चलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई और इसी तरीके से मेरा दिन बीतता है। और मैं आपको लास्ट करने से पहले गुड मॉर्निंग भी बोल देती हूँ, क्योंकि सुबह हो चुकी है। तो मैंने सोचा आज तक का मैं डाल के फिर आप लोगों को बाय बाय कर देती हूँ। मिलते हैं अगले हफ्ते।